हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीके जीएस में छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे इंक्लूड सबसे ज़्यादा जो सिलेबस में आपका आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे लगभग 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 4th पार्ट है। तो लगभग 3 पार्ट को देख लीजिएगा पूरे स्टार्टिंग से। यहाँ पे जो क्वेश्चन जितना भी कंटेंट तैयार किया गया है आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम के हो, चाहे पीएससी हो, पुलिस कांस्टेबल के लिए लगभग कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ के जो जीएस का जो सिलेबस लगभग सेम होता है। लगभग सिलेबस में आपको छत्तीसगढ़ के जीएस हर एग्जाम में छत्तीसगढ़ के जो एग्जाम में आपको दिलापन देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। मतलब आपको जो छत्तीसगढ़ के जीएस लगभग सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, कोई भी एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पिछले जो पार्ट है उसको भी देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? वासुदेव देवरस, बलदेव सतनामी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल या आपके राम प्रसाद देशमुख के? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव जो देवरस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वासुदेव देवरस इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इन्होंने वानर सेना का गठन किया था। याद रखें, वानर सेना का गठन यहाँ पे वासुदेव देवरस ने किया था। ये आपका जो वानर सेना का गठन कौन से वर्ष किया गया था? तो 1930 में वासुदेव देवरस के द्वारा किया गया था। और इसमें रायपुर वानर सेना का गठन 1932 में किया गया था, जिसमें आपका बलीराम आज़ाद इसके संस्थापक है और यतीन लाल जो इसके संचालक थे। तो इनके द्वारा इसका जो प्रमुख क्षेत्र आपका ब्राह्मणपारा रायपुर था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के श्री गणेश किसने किया था? आपका सीजीपीएससी 2015 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं। तो रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा के आंदोलन है किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी, शंकर राव या आपके दिवाकर कार्तिकर के द्वारा या आपके गजाधर राव के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जो रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा रायपुर शहर में जो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। तो इन्होंने रायपुर में इसका श्री गणेश इनके द्वारा किया गया था। तो ये आपके सीजीपीएससी 2015 के पेपर में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अछूतोद्वार के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल को या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, महात्मा गांधी जी इन्होंने अछूतोद्वार के मामले में इनको अपना गुरु कहकर अग्रज इनको माने गए थे। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसके कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो गांधी जी का इनका आगमन हुआ था अछूतोद्वार कार्यक्रम हेतु। इनका आगमन हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ में, द्वितीय आगमन के समय हुआ था, कल भी पढ़ाया था। तो छत्तीसगढ़ में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा इन्होंने राज्य में अछूतोद्वार कार्यक्रम में मंदिरों में इन्होंने प्रवेश कराकर यहाँ पे प्रारंभ कर चुके थे महात्मा गांधी के आने से पहले। इसीलिए गांधी जी ने इनको पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को इस कार्य करने के लिए इसको अग्रणी इन्होंने कहा था। तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो रामदयाल जो तिवारी इन्होंने महात्मा गांधी जी के इसी यात्रा से, याद रखिए जो यात्रा, इसी यात्रा से इन्होंने प्रभावित होकर गांधी मीमांसा जो है नामक पुस्तक इनको द्वारा लिखी गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि गांधी मीमांसा जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामदयाल तिवारी के द्वारा लिखी गई है गांधी जी के इस यात्रा के कारण। तो इसको याद रखिएगा, कल भी बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया गया था? वामन राव लाखे, मोहन सिंह, अवतार बघेल या सुंदरलाल शर्मा जी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन राव लाखे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको लोकप्रिय उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। तो वामन राव लाखे एक लोकप्रिय नाम से प्रसिद्ध थे और राय साहब की भी उपाधि इनको दी गई है। असहयोग जो आंदोलन हुआ था आपके 1920 में, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई राय साहब की उपाधि उन्होंने त्याग भी दी थी। जनता नीचे लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। फिर सन 1913 में रायपुर को कोऑपरेटिव जो सेंट्रल बैंक और बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना
जो कि इनके द्वारा मतलब किसान के शोषण के मुक्ति के लिए यहाँ पे इन्होंने कदम उठाया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जो गट्टा सिल्ली जो सत्याग्रह हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे? ये आपके CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ की जो गट्टा जो सिल्ली सत्याग्रह, जिसके जो प्रमुख नेता आपके श्री नारायण राव मेघावाले, श्री नथुजी जगताप, उपरोक्त में से दोनों, या श्री वामन राव लाखे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका जो गट्टा सिल्ली जो सत्याग्रह आपके कौन से सन में हुआ था? जून 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? धमतरी में हुआ था। तो इसको याद रखें, तो आपके उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नारायण राव मेघावाले, साथ ही साथ नथुजी जगताप, इनके साथ एक और व्यक्ति थे छोटे लाल जी। तो इसके नेतृत्व करता था तीनों। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1930 में ये आपका गट्टा सिल्ली सत्याग्रह हुआ था, जो कि आपके धमतरी में। इसके नेतृत्व करता है एक नारायण राव मेघावाले और छोटे लाल, और आपका थर्ड में आपका नथुजी जगताप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे एक बार में आपको क्लियर नहीं हो पाता है तो वो रिवाइज कीजिएगा, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान आंदोलन का जो संगठित रूप से कब डांडी, लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था? वर्ष 1933 में, 1937 में, 1939 में, या वर्ष 1940 में? तो आपका जो किसान आंदोलन जो संगठित जो रूप से जो डांडी, लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था आपके 1937 में, 1937 में। तो आपका एक तो रूप से किसानों का आंदोलन था, जो आपके खास करके डांडी, लोहारा, दुर्ग भी ये आपके बहुत ही प्रभावशील रहा था इस क्षेत्र में। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर जिले में स्थित सीपत के समीप पोड़ी गांव में आदिवासियों के नेतृत्व किसके नेतृत्व में 1 जुलाई सन 1930 को जंगल सत्याग्रह किया गया था? रामधर दुबे, श्यामलाल गुप्ता, नारायण राव मेघावाले, या इनमें से कोई? तो बिलासपुर जिले में जो स्थित आपका जो सीपत है वहीं पास ही में है। तो इसके जो समीप पोड़ी गांव में जो आदिवासी के द्वारा ये आपका ये आंदोलन किया गया था। तो ये आपके जो जंगल सत्याग्रह आपके कब हुआ था? तो ये आपके 1930 में किया गया था। इस सत्याग्रह के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये आपके इसके नेतृत्वकर्ता ये आपके रामधर दुबे थे। इसको याद रखिएगा, रामधर दुबे इसके नेतृत्वकर्ता, जो पोड़ी गांव सीपत में हुआ था आपके 1930 में। तो इसको याद रखिएगा, बिलासपुर में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता रामधर दुबे इसके नेतृत्वकर्ता, आपके खास करके आदिवासी के द्वारा इसको किया गया था। तो ये भी आपका एक तरह का जंगल सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? हनुमान सिंह को, वी नारायण सिंह को, सुरेंद्र साय को, या रंगा बाबू को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो रायपुर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, या सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसके नेतृत्वकर्ता आपके हनुमान सिंह थे। ये आपके कब हुआ था? 1858 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आपके रायपुर शहर में स्थान पे हुआ था। हनुमान सिंह, जिसको भैंसवाड़ा के राजपूत थे, इसके नेतृत्व थे हनुमान सिंह। और आपका हनुमान सिंह जो कि 3री बटालियन रेजिमेंट के आपके मैगजीन लश्कर पद पे आपके कार्यरत थे। इन्होंने इनके आपके जो घटना इनके द्वारा हुई थी, जो आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें मंगल पांडे से आपके बहुत प्रेरित हुए थे और प्रभावित होकर इन्होंने अपने साथियों के साथ 19 जनवरी सन 1858 की इन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी थे सार्जेंट सिडवेल, इन्होंने उनके घर में जाके हत्या इन्होंने कर दी गई थी। तो इसको याद रखें। तो इसका जो परिणाम क्या हुआ फिर हत्या करने के बाद? तो फिर 17 सिपाहियों को, उनके जो दोस्त थे 17 सिपाहियों को 22 जनवरी सन 1858 को यहाँ पे सरेआम इनको फांसी लटका दिए गए। तब से इनको उपाधि मिली गई है, मतलब इनको दी गई है, तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इनको कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे? वी नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र साय। याद रखिए, जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद इनको माने जाते हैं, आपके सुरेंद्र साय जी को। याद रखिए, जो संबलपुर विद्रोह के इनको नेता भी कहा जाता है, आपका 1857 में हुआ था। सुरेंद्र साय जो कि आपके संबलपुर के रहने वाले थे, और सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार भी थे। और 1864 में सुरेंद्र साय के जो अस्सीगढ़ के किले में इनको बंद रखा भी गया था। 1884 में इनको मृत्यु इसमें हो गई थी, और छत्तीसगढ़ के इनको अंतिम शहीद भी माने जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
माधवराव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया गया था? छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली, या आपका हिंद केसरी, या आपके सरस्वती का? तो माधवराव जो सप्रे किस पत्र का इन्होंने संपादन नहीं किया था? तो ये आपके छत्तीसगढ़ मित्र के इनके द्वारा संपादन किया गया था। और आपके हिंदी जो ग्रंथ प्रकाशन जो मंडली इसका भी किया गया था। हिंदी केसरी ये इसका भी प्रकाशन किया। बाकी जो सरस्वती है इस पत्र का प्रकाशन इनके द्वारा नहीं किया गया था। इसको याद रखिए, यहाँ पे संपादन नहीं किया गया करके इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही की असीरगढ़ किले में सन 1884 में इनकी मृत्यु हो गई है? तो वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह, या आपके गुंडाधुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हो, रिकॉल करके एक बार देखिए। सुरेंद्र साय के बारे में बताया जो कोई सुरेंद्र साय का जो विद्रोह हुआ था आपके संबल विद्रोह के नाम से इसको जाना था। कब बताया था मैंने? 1857 आपका इनके द्वारा विद्रोह किया गया था, जो कि संबलपुर के जमींदार थे। और इनको 1884 में इनको मृत्यु हो गई थी कि एक किले जो सुरेंद्र साय को असीरगढ़ के किले में इनको बंद रखा गया था। तो इसी चलते 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद इनको माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की गई थी? गणेश नारायण राव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राम नारायण मिश्र, हर्षुल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो राम नारायण जो मिश्र, हर्षुल, इनको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार के क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत करने के लिए इनको जाना जाता है। याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने यहाँ पे पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार के क्रांतिकारी योजना इनके द्वारा प्रस्तुत की थे, राम नारायण मिश्र, हर्षुल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मध्य बरार प्रांत के जो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री कब बने थे? 1946 में, 1940 में, 1930 में, या 1920 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में इनको, ए ऑप्शन। तो 1946 में पंडित रविशंकर को दूसरी बार मध्य प्रांत और बरार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपके बने हुए थे। इसको याद रखिए। आपके शिक्षा मंत्री भी रह रहे हैं, तो इसको याद रखिए। इनको छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। रायपुर के सन 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वी नारायण सिंह, हनुमान सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, या आपके रामचंद्र देव जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर में जो 1858 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आपका हनुमान सिंह को कहा जाता है। इनके द्वारा रायपुर का जो सिपाही विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे हनुमान सिंह, जो कि भैंसवाड़ा के राजपूत थे। तो इनके द्वारा सैन्य विद्रोह, रायपुर का सिपाही विद्रोह 1858 में कहाँ पे हुआ था? तो रायपुर में हुआ था। तो इसको नेतृत्वकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? नवंबर 1933 में, जनवरी 1933 में, फरवरी 1934 में, या आपके नवंबर 1934? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर सन 1933 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ गांधी जी की दूसरी बार जो सेकेंड टाइम आपका 1933 में इनके द्वितीय आगमन होते, उसी समय गांधी जी की हरिजन यात्रा यहाँ पे हुई थी। जैसे आपका जिसमें 1933 में आए थे, और इसका उद्देश्य अछूतोद्धार कार्यक्रम में तो आए थे, जिसके साथ सहयोगी के रूप में मीराबेन ठक्कर बापा, महादेव ऋषि, ये सब इनके साथ आए हुए थे। इसी दुर्ग, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर में इनके ये आपका कार्यक्रम भी रखा गया। इसी तहत यहाँ पे गांधी जी की हरिजन यात्रा यहाँ पे हुई भी थी। तो आपके कब? ये आपके नवंबर 1933 में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासमुंद की किस जो 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? दयावती ने, राधाबाई ने, रामवती ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो नाम को याद रखिए। जो दयावती थी, रामवती बोलता हूँ उसको, दयावती नाम है इनका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयावती, याद रखें। तो दयावती ने जो आपका छत्तीसगढ़ में जो प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था आपके सभी जो 18 वर्षीय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो अधिकारी किस अधिकारी को थप्पड़ इन्होंने मारा था? तो आपको जो महासमुंद में जो तमोरा जंगल सत्याग्रह के
ये आपके खास यहाँ की जो घटना हुआ था जो जंगल सत्याग्रह तमोरा में। तो जो दयावती थी, जो बालिका थी, इनके द्वारा ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा गया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दयावती के द्वारा इनको मारे गए थे। आपके जो घटना है आपका जो तमोरा जंगल सत्याग्रह के द्वारा इसको मारी गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए 72 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा और आपका कितना स्कोर बना छत्तीसगढ़ की चीज़ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।